हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है बुआई। ठीक है, अब देखो कृषि पद्धतियों के हम चरण पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक चरण पढ़ लिया था मिट्टी तैयार करना। ठीक है, यानी हल और कल्टीवेटर के माध्यम से मिट्टी को हम तैयार करते हैं, यानी पोला करते हैं। फिर हम करते हैं बीज बुआई। ठीक है, यानी बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे महत्वपूर्ण चरण है, ये ध्यान रखना। फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? बुआई। ठीक है, अब देखो बुआई के अंदर क्या होगा। बोने से पहले, बुआई का मतलब बोना, यानी बोने से पहले, यानी कोई भी बीज है या उसको बो रहे हैं हम, तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। यानी जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के बीज हैं उनका हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। बीजों का चयन। तो बुआई में क्या है? देखो, बुआई है वो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चरण है। ठीक है, दूसरा बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो बीजों का चयन, हम बीजों का चयन किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, तो हम करते हैं क्रियाकलाप, क्योंकि परीक्षा के अंदर एक या दो क्रियाकलाप ज़रूर आएंगे, तो इनको भी कवर करना ज़रूरी है। तो क्या करना, एक बीकर लेकर उसे पानी से भर देना, आधा पानी से उसको भर देना। जैसे ये बीकर लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने आधा जल से क्या कर दिया है? भर दिया है पानी से। ठीक है, एक मुट्ठी गेहूं के दाने इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, यानी एक मुट्ठी जो गेहूं के दाने उनको इसके अंदर डाल दूँगा। तो मैं कुछ समय हमें प्रतीक्षा करेंगे हम भी क्या होता है, कुछ सेकंड या कुछ घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे, क्या कुछ भी जल के ऊपर तैरने लगते हैं? आपको नोट करना है। पहला पॉइंट क्या नोट करोगे? क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जल के ऊपर तैरने लगते हैं, ये आपको नोट करना है। अभी जो आपने बीज डाला है वो पानी के ऊपर, उसका कुछ भाग या कुछ अंश है वो पानी के ऊपर तैर रहा है या नहीं तैर रहा। फिर आप देखना अभी जो ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं बीज हल्के हैं या फिर भारी, हल्के हैं या भारी। ठीक है, जो हल्के बीज होंगे, कौन से बीज हल्के, वो क्या होते हैं? अंदर से खोखले होते हैं। कैसे होते हैं? अंदर से खोखले। जो खोखले बीज है ना, यानी जो हल्के बीज हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बाहरी बीज होंगे तो वो पानी के नीचे पेंदे के अंदर बैठे जाते हैं। यहाँ पर यहाँ कौन से बीज होंगे? फिर भारी बीज। ठीक है, तो ये सर्वोत्तम विधि है बीजों की चयन करने की। ठीक है, तो बुआई से पहले अब देखो बीजों का हमने चयन कर लिया। अब तो बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। जो ये बीज है इनका मैंने चयन कर लिया है, उनको किस औजार के माध्यम से बोएंगे तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मल देखो, पहला है परंपरागत औजार। कौन सा आएगा? परंपरागत औजार। परंपरागत औजार। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूँ। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार किस आकार का होता है? कीप आकार का होता है। किस टाइप का होगा? कीप आकार का। ऐसे किस आकार का होगा? कीप। इसके अंदर तीन इस तरह से पाइपें इस तरह से निकली होती है, नलियाँ इस टाइप से। ठीक है, ये कौन सा है? परंपरागत औजार। यानी बीजों की कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे पाइपों से
नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं, यानी मिट्टी के अंदर वो चले जाएंगे, इस प्रकार भेद देंगे, मिट्टी के अंदर डाल देंगे बीज को। इस प्रकार से क्या होती है, बनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से नीचे वो फाल। इस प्रकार से होगी ना, यहाँ पर बीज, यहाँ पे क्या लगेगी, इस प्रकार से आयताकार कीप लगी होगी, पाइप होगी इस टाइप से। ठीक है, यहाँ से बीज हम डालेंगे। कुछ में 3 पाइप्स वगैरह होती है, किसी में 2 होती है। तो इनके द्वारा मिट्टी के अंदर बीज को भेद कर उसे स्थापित कर दिया जाता है। दूसरी विधि कौन सी आती है, सीड ड्रिल। कौन सी आती है, सीड ड्रिल। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिलिंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की संरचना होगी वो, जो किसके द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी या गहराई बनी रहती है, यानी इसके अंदर क्या होगा, फिक्स होगा। सीड ड्रिल के अंदर जो औजार बनेगा ना, उसके अंदर निश्चित दूरियां रखी जाएगी, 1 मीटर 1 फुट या 2 फुट बीज के अंदर स्पेस होगा। ठीक है, और एक निश्चित मतलब बीजों के बीच में समान दूरी होगी, एक बीज यहाँ गिरेगा, एक यहाँ, इस प्रकार से उसके अंदर सिस्टम होता है सीड ड्रिल के अंदर। ठीक है, और यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढके जाए, साथ साथ उसके ऊपर मिट्टी भी डाली जाती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। तो ये थे परंपरागत औजार हमने पढ़ लिए, सीड ड्रिल भी पढ़ लिया। यानी बुआई, बीज बोने से पहले कुछ औजारों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। वो एक तो परंपरागत औजार, दूसरा सीड ड्रिल। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।